तो संधि देखिए, पहला पॉइंट इसका बनाइए, यदि शब्द के बीचों बीच, जिस शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द के बीचों बीच ए छोटी वाली, ठीक है ना, या ओ ये भी छोटा वाला की मात्रा हो, ठीक है। पहली पहचान कि छोटी वाली ए या ओ की मात्रा शब्द के बीचों बीच अगर है तो इसका मतलब क्या है, वो गुण संधि है। जैसे मैंने लिखा सुरेश, ठीक, मैंने लिखा महोदय, बीच में किसकी मात्रा है, ए की, यहाँ छोटे ओ की। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में ही कैसी होगी, गुण संधि होगी, ठीक। अच्छा, अब बात आती है ये, पहले मैं इसका विच्छेद कर दूं। सुरेश का मतलब हो गया सुर प्लस ईस, सुरेश। महोदय का मतलब हो गया महा प्लस उदय। यहाँ मात्रा अ है और यहाँ मात्रा सब स्वर ई है। इस मात्रा से पता चला है यहाँ स्वर आ है और यहाँ ओ है। तो अब जो स्वर होते हैं इसमें हमारा क्या होता है, अ प्लस, मैं बल्कि मैं इसे लिखूँ अवर्ग प्लस ई वर्ग। वर्ग मैंने क्यों लिखा, अभी बताता हूँ। सदैव क्या बनेगा, ए। वर्ग मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ चाहे आ आए चाहे आ आए, यहाँ चाहे ए आए, आ आए या आ आए, यहाँ ए आए या ई आए, हमेशा आपको क्या बन जाना है, आपको क्या मिलना है, ए मिलना है, ठीक। इसलिए मैंने वर्ग लिख दिया, चाहे छोटा आए या बड़ा आए, ऐसे ही ई आए, छोटी आए या बड़ी आए, आपको मिलना क्या है, रिजल्ट में ए मिलना है मतलब। और अगर मात्रा की बात करें तो छोटी वाली ए की मात्रा मिलनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको वर्ग नाम दे दिया। अब यही बात मैं आगे वाले शब्द के लिए कह दूं, महोदय के लिए। महोदय में क्या है भाई, यही बात मैं महोदय वाले के लिए कह दूं कि अवर्ग वर्ग कह दूँ, है ना। वर्ग का मतलब अ या ओ दोनों हो जाएंगे ना। अवर्ग प्लस ओ वर्ग, ओ वर्ग का मतलब ओ प्लस ऊ दोनों, तो हमेशा छोटा वाला ओ बनेगा और मात्रा ओ लगेगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, यहाँ अ या आ में से कोई भी वर्ड हो सकता है, वर्ग का मतलब यही तो हो गया। और इसमें से ओ या ऊ में से कोई भी शब्द हो सकता है, लेकिन आपको रिजल्ट में हमेशा क्या मिलना है, छोटा वाला ओ। और अगर ये मात्रा के रूप में आता है तो आपको क्या मिलना है, छोटे ओ की मात्रा। क्लियर। तो ये है आपकी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि या गुण संधि, ठीक है। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे एक आता है आपका बड़े, ऐसे लिखूं मैं, जलोर्मी। तो देखो बीच वाले शब्द पर ओ की मात्रा, इससे पता तो हमें चल गया गुण संधि है ना। इसका विच्छेद कैसे होगा, एक तो इसमें जल है और दूसरा क्या है, ओ नहीं है, इसमें ऊर्मी शब्द होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अ प्लस ऊ का मेल है यहाँ पे। संधि तो गुण संधि हो ही गई है ना, गुण संधि तो हमें यहीं से पता चल गई। गुण संधि कहाँ से पता चल गई, जैसे ही हमने ए या ऊ की मात्रा देखी। मैंने लिखा रमेश, थोड़ा ऊपर कर लूँ भाई, मैंने क्या लिखा, रमेश। आपने रमेश देखा और गुण संधि लगा दी, और सही भी है। अगर विच्छेद करा रहा है तो रमा प्लस ईस होता है। अब बात आती है कि हम रमा ही क्यों लिखेंगे। तो देखिए दो चीज़ आ सकती थी, र पे तो कोई मात्रा है नहीं, एज इट इज रखना है। अब र में या तो म आता या माँ आता, तो रम शब्द, देखिए रम शब्द कहीं है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है, रमा, रमा का मतलब पार्वती देवी।
ठीक। तो शब्द क्या आएगा, जो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट करता है, कहीं अस्तित्व में होता है, वह शब्द आता है। ठीक है। तो यहाँ जो संधि बनी किससे बनी, रमा का यहाँ से आ हो गया और यहाँ से ई हो गया, तब जाके ये क्या बन गया, ए की मात्रा बन गई। मतलब मैं मात्रा ना लेके ऐसे लिख दूँ, क्या बन गया था, ए बन गया था। इसलिए रमा प्लस ईस आपका क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। ठीक है जी, ये है। अब मैं सोच रहा हूँ कि वृद्धि संधि भी छोटा सा टॉपिक है, इसी में जोड़ दूँ। तो ये तो संधि खत्म हो गई, वृद्धि। इससे अगली वाली संधि क्या होगी, वृद्धि संधि। वृद्धि, इन्हीं शब्दों के आगे बढ़ने को वृद्धि कहते हैं, ए और ओ को। तो देखिए शब्द के बीचों बीच में फिर क्या आना चाहिए, शब्द के बीचों बीच क्या आना चाहिए, सोचिए ज़रा। अब आएगा ए या ओ। देखिए मैं ए या ओ ये जो लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि शब्द के बीच में इनकी मात्राएं आएंगी। शब्द के बीचों बीच में ए या ओ की मात्रा होती है। ठीक। तो अगर ऐसा शब्द है तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा जी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि या वृद्धि संधि एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, या दूसरी तरह से हम क्या कह दें कि अवर्ग, अवर्ग से मतलब समझे अ और आ प्लस ए वर्ग, मतलब ए वर्ग, ए और ए हमेशा ए बनाएंगे और अवर्ग प्लस ओ वर्ग, ओ वर्ग में ओ और ओ मिलके दोनों क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। ठीक है। तो कौन सी संधि मिलेगी हमें, वृद्धि संधि। कुछ उदाहरण भी ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ हो गया और ये प्लस ए हो गया, तो क्या बन जाएगा, 1 1। ठीक है। ये दोनों मिलके बड़ी ए बन जाएगी। बड़ी ए की मात्रा क्या होगी, ये होगी। और शब्द कौन सा होगा, ये दोनों मिलके, ये वाले बीच वाले शब्द मिलके क्या करेंगे, ए की मात्रा लग जाएगी, तो शब्द क्या हो जाएगा, एक एक। और जो नियम हमारा वैसे ही देखते हैं, अगर ये शब्द दिया है और पूछ रहा है इसमें संधि कौन सी है, तो बीच के शब्द पर कौन सी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है हमारी, ये वाली, तो ये वृद्धि संधि हो गई, है ना। कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं फिर तो। मैंने लिखा जलोद, तो देखिए ओ बन रहा है ना। इसका मतलब कौन सी संधि है, बीच वाले शब्द से पता चल गया, वृद्धि संधि है। तुड़वा रहा है तो जल को अलग कर दीजिए, जल शब्द होता है और औद शब्द होता है। ठीक है। ओद, सॉरी मैंने ओद लिख दिया, ओद शब्द, जलोद। तो ये अ और ये ओ मिलके क्या बन गए, ओ बन गए, ओ की मात्रा, जलोद हो गया। एक दो उदाहरण और लिख दूं। सदैव, खूब पढ़ा लिखा शब्द है, क्या बीच वाले शब्द में बड़ी ए की मात्रा आ रही है, पता चल गया हमारी वृद्धि संधि है ना। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है हमारी, है ना। अच्छा, सदा प्लस क्या होगा, एब, एब, सदैव। तो इसका आ और इसकी ए मिलके क्या बन गई, ए, मतलब बड़ी ए की मात्रा किस वाले शब्द पे लग जाएगी, बीच वाले पे। ठीक है। बीच वाला शब्द क्या है, द है, तो द पे किसकी मात्रा लग जाएगी, बड़ी ए की। ठीक, बन जाएगा सदैव। इस तरह से शब्द एक यहाँ ले लेता हूँ, वनौषधि, वन से प्राप्त होने वाली औषधि, यहाँ क्या था, अ, कोई मात्रा नहीं होती, तो होती है, और यहाँ की यहाँ का वर्ण क्या है, ओ है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ओ बनाएंगे। क्यों,
दोनों मिलके औ बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बीच वाला वर्ड हमारा क्या है, यही तो है। तो ये वाली जो मात्रा है किस पे लग जाएगी, न पे लग जाएगी। ब नो स धी। लो जी, हो गया संधि। ठीक, ये था। इसके बाद मेरी इसमें अंतिम संधि बचेगी अयादि, मैं उसको कराऊंगा और उसके बाद व्यंजन और